हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आपके थोड़े से ही कंट्रीब्यूशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आल्प्स माउंटेन जो आपको सेंट्रल यूरोप में मिलेगा, अपनी खूबसूरती के लिए बेहद ही मशहूर है और स्विट्ज़रलैंड जैसा खूबसूरत देश आल्प्स पर्वत की गोद में स्थित है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देश आल्प्स पर्वत में आते हैं, जिससे ये टूरिज्म के लिहाज से बेहद ही अहम देश बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आल्प्स पर्वत पर हो रही है स्नोफॉल। लेकिन आपको तो ये नॉर्मल लगेगा क्योंकि आल्प्स पर्वत पर अक्सर स्नोफॉल होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार स्नोफॉल बेहद ही खास है क्योंकि ये स्नोफॉल नॉर्मल नहीं बल्कि प्लास्टिक वाला स्नोफॉल है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और आपको इस वीडियो के जरिए काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। प्लास्टिक स्नोफॉल विद इन द आल्प्स, नैनो प्लास्टिक्स परमाइड द सराउंडिंग, 3 फरवरी का आर्टिकल है। VTNH.com, प्लास्टिक स्नो स्टडी फाइंड ट्रिलियंस ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स फॉल ऑन द स्विस आल्प्स एवरी ईयर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साइंटेक दिल्ली, प्लास्टिक स्नोफॉल इन द आल्प्स, नैनो प्लास्टिक परमाइड द एनवायरनमेंट, 1 फरवरी का आर्टिकल है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले हम आल्प्स पर्वत को देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है यूरोप का मैप, जिसमें से आपको दिखेगा जितने भी कलर्ड एरिया है वो सब आल्प्स पर्वत दिखेंगे आपको, जिसमें से कई सारे अहम देश आते हैं जो मेनली फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, बावेरियन, ये आपको जर्मनी में मिलेगा। वैसे इसको बावेरियन आल्प्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पर ये आल्प्स है ना वो जर्मनी का बेवेरिया स्टेट है। और एक आपको मिलेगा स्लोवेनिया में, वहाँ पर इसको जूलियन आल्प्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई स्टडी की है जिसे ऑस्ट्रियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स ने किया है। यहाँ पर स्टडी में ये पाया गया है कि जो स्नोफॉल आल्प्स पर्वतों पर होती है उसमें प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिक के वो छोटे छोटे कण जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये गैस है। तो इतने छोटे छोटे होते हैं ये प्लास्टिक के कण। और ये जो स्टडी आई है उसमें बताया गया है कि ये छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, ये 43 ट्रिलियन की संख्या में हर साल स्विट्जरलैंड में गिरते हैं, जिसे अगर वॉल्यूम में बताऊं तो मैं लगभग ये 3000 टन नैनो प्लास्टिक हर साल स्विट्जरलैंड को कवर कर देते हैं। लेकिन इस एस्टिमेट से कई लोग डिसएग्री भी करते हैं, और वो लोग शायद बिजनेस पर्सन्स होंगे, क्योंकि अगर उनकी नज़र से ऐसा होगा तो वो मान जाएंगे तो इन देशों में टूरिज्म पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और जो स्टडी की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया के होहेताउर्न नेशनल पार्क में स्थित एक ऑब्जर्वेटरी में हुई है जो होहेर सोनेनब्लिक पहाड़ पर है। और ये ऑब्जर्वेटरी एक रिसर्च स्टेशन की तरह भी एक्ट करती है ताकि इससे जुड़ी स्टडी कर सकें। मैं आपको वो ऑब्जर्वेटरी दिखा देता हूँ। तो ये है वो ऑब्जर्वेटरी जो बिल्कुल एक पहाड़ पर स्थित है। यहीं पर ही वो सारी रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया है, जिसके जरिए ये पता लगाया गया है कि जो स्नोफॉल होती है ना स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर, उसमें नैनो प्लास्टिक पाए जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल यह आता है कि ये स्टडी कैसे करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टडी में साइंटिस्ट हर रोज़ सुबह 8 बजे स्नो की सबसे ऊपर की परत को लेते थे और उसके ऊपर स्टडी करते थे, और सैंपल्स को बेहद ही ख़ास तरीके से स्टोर किया जाता था। और इतना ही नहीं, नैनो प्लास्टिक को यूरोपियन विंड एंड वेदर डेटा से ट्रेस किया गया था, और पता चला कि ये जो नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं वो शहरी इलाकों से आए हैं। और जितने भी नैनो प्लास्टिक पाए गए हैं उसमें 30% तो 200 किलोमीटर के रेडियस, उसके आसपास के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे समुद्र में बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक पाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है समंदर का पानी, और इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे महीन कण प्लास्टिक के। कितना गंदा हो गया है हमारा समुद्र। और ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण समुद्र में उठते हवा के दबाव और विंड स्टॉर्म के जरिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हैं। और जितने भी स्विट्जरलैंड पर प्लास्टिक की स्नोफॉल हुई है उसका 10% प्लास्टिक तो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से आया है। तो आसपास समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और अपने अपने वातावरण को कितना प्रदूषित कर दिया है। और अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करूँ तो दुनिया में अब तक 8300 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें से 60% तो टोटल वेस्ट हो चुका है। यानी उस प्लास्टिक को किसी भी तरह के कोई भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, ना ही इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। और ये जो नैनो प्लास्टिक है वो हमारे कपड़ों और हमारे डेली नीड्स से संबंधित चीज़ों और उसकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बनता है। और ये इतना छोटा होता है कि जब ये निकलता है तो गैस के फॉर्म में निकलता है, जिससे हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता, और इसी कारण से हज़ारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये नैनो प्लास्टिक सांस के जरिए हमारे खून में भी पहुंच जाते हैं, जिससे और अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक दुनिया के लिए एक बिग चैलेंज बन रहा है। और ये हमारी हवा को, पानी को और मिट्टी को पॉल्यूट कर रहा है।
और इससे हमारे हेल्थ सिस्टम को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये हमारे खाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक स्टडी तो ये भी कहती है कि अगर 2025 तक हमारे समुद्र में इतने प्लास्टिक हो जाएंगे जितने समुद्र में जीव भी नहीं है। और ये है वो नैनो प्लास्टिक। आप देख सकते हैं कि उंगली में कितने छोटे छोटे बारीक कण हैं। ये तो काफ़ी मोटे दिखा दिए गए हैं, लेकिन नैनो प्लास्टिक इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वो तो दिखाई भी नहीं देते, ये तो हमारी उंगली में दिख रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए माइक्रो प्लास्टिक की समस्या के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर वातावरण प्रदान कर सकें। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।